चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गणित का ब्लैक होल क्या है। मतलब गणित में कुछ तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गणित का ब्लैक होल क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गणित में कुछ ऐसा होता है जो यूनिक होता है। तो आइए आज हम गणित के ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। मतलब हम कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में जानते हैं जो एकदम यूनिक है। निश्चित रूप से आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आज कौन सा ट्रिक बताने वाले हैं, तो निश्चित रूप से गणित का जो ब्लैक होल है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पर मैं ब्लैक होल क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिस पर आप कितना भी कोई चीज डालें, जैसे गैलेक्सी के बारे में आप जानते हैं, हम ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, वहां पे आप किसी चीज को डालते जाएंगे क्योंकि उसका अथाह है ना। उसमें आप बहुत सारे चीज बोला, दुनिया का हर चीज जिसमें जाकर समाहित हो जाए वो क्या है, ब्लैक होल है। तो हम तो गणित की ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई गणित का ब्लैक होल, देखिए सिंपल सी बात है। यहां पर हम ये बात कर रहे हैं गणित में आखिर ऐसा कौन सा अंक है जिसमें लास्ट में जाके वहीं पे जाके समाप्त हो जाएगा। जैसे गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं, ब्लैक होल का नाम जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो वैसे ही हम गणित की ब्लैक होल के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे, देखिएगा। अगर आप कोई भी वर्ड आप सोच लीजिए, अपने मन में सोच लीजिए, अपना नाम सोच लीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम सोचिए, या कोई भी चीज हो, किसी शब्द को आपको चयन कर लेना है। जैसे आप कोई नाम सोचते हैं, है ना, जैसे हम किसी का भी नाम सोच सकते हैं। जैसे हम राघव का नाम सोचते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे राघव का नाम हमने सोच लिया। इसमें कितने अंकों कितने अक्षर है ये भी आप गिन सकते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर है उसका नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं सुशील, ठीक है, ये सुशील जी का मैं नाम लिख रहा हूं। मतलब सुशील यादव जी है जो हमारे सब्सक्राइबर है। इसमें कितने अक्षर हैं ये भी देख सकते हैं। हम बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैं शिव कुमार का नाम लिख रहा हूं, हमारे वीडियो अक्सर देखते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे नाम हम लिख सकते हैं जिसमें हमें अक्षरों को गिनना है। लेकिन इन सभी अक्षरों में एक चीज है, वो कॉमन है। नाम में कितने अक्षर क्यों ना हो, यहां पर देखिए 3 अक्षर है। मात्रा को अगर गिनते हैं तो 4 हो जाएगा। यहां पर देखिए अक्षर तो 3 है, 1 2 और 3। मात्राओं को गिनेंगे तो यहां पर अधिक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5 है। मात्राओं को गिनेंगे तो यहां पर भी। चलिए हम केवल अक्षर को गिनते हैं। तो यहां पर आप कोई भी नाम ले लीजिएगा, तो इसमें कौन सा चीज कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। आपके नाम में, आपके घर में जितने ही बच्चे होंगे उनके नाम में, या किसी भी व्यक्ति के नाम में वो कौन सा चीज कॉमन है ना। और हम ब्लैक होल क्यों बोल रहे हैं, सारे नाम जो है उसी में जाके समाहित क्यों हो जाएगा। दुनिया के कोई भी शब्द आप ले सकते हैं, उन शब्दों को आप किस रूप में परिवर्तित करेंगे कि वो एक ब्लैक होल में जाके समाएगा। और वो ब्लैक होल क्या है, गणित का वो ब्लैक होल क्या है, उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए हम राघव से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे राघव नाम हमने लिखा, तो राघव में कितने अक्षर है, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में जो अक्षर होते हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं आर है, र है, घ है और व है। अर्थात यहाँ पर 3 अक्षर है, देखिए, है ना। हमने शुरू हिंदी में लिया और यहाँ पर हम गणित में आ गए। अब गणित में क्या हो गया, 3। अब ये 3 जो अक्षर आपको हमने लिखा है, यहाँ पर 3 अक्षर हमने लिखा है, इस 3 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस 3 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो 3 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, है ना, THREE, 3। देखिए यहां पर हमने लिख लिया 3, देखिए ये 3 हो गया। अब इस 3 में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 और 5। यहां पर कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर है। अब इस 5 अक्षर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इस 5 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। अब इस 5 में कितने अक्षर है, ध्यान दीजिएगा, इस 5 में कितने अक्षर है, फिर यहां पर तो 4 अक्षर है। अब इस 4 को फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 4 को अंग्रेजी में बोलेंगे 4, लिखेंगे तो FOU और R। तो यहां पर देखिए हमने 4 लिख रखा है। अब इस 4 में कितने अक्षर है, देखिए हम सभी का काम कर रहे हैं। जैसे 5 में 1 2 3 4 और 5 है ना, सॉरी 4 था, 4 लिखे। 4 को अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो FOR लिखेंगे, FOUR लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और इस 4 में भी कितने अक्षर है, देखिएगा 4 में भी कितने अक्षर हैं। अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। अगर हम 4 की बात करें, देखिएगा FOU और R, 4 की बात करें तो 4 में भी कितने अक्षर हैं, यहां पर कितने अक्षर हैं, 4 है। 4 को अगर हम फिर से 4 लिखना चाहें तो FOUR ही लिखेंगे। मतलब ये अनंत तक आगे जाते जाएंगे तो ये हर बार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब हर व्यक्ति का जो नाम है उसको यदि हम अक्षर को गिने
फिर उसको इंग्लिश में लिखें और उसको फिर हम क्या करें, इस प्रकार अंकों में लिखते जाएं, तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि वो 4 में आके समाहित हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये गारंटी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 3 अक्षर का नाम दिया था राघव, तो हो गया, अगर वो 4 अक्षर का होता या 5 अक्षर का होता, जैसे हमने अभी यहां पर नाम लिखा था शिव कुमार लिखा था, देखिए शिव कुमार लिखा था हमने, तो 1 2 3 4 और 5, तो भाई सिंपल सी बात है, 5 अक्षर इसमें है, 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, और 4 को क्या लिखेंगे, 4, और इस 4 को यदि हम फिर से लिखना चाहें तो यहाँ पर 4 होगा, और 4 का मतलब है 4। कुल मिला के यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 4 है ना, वो गणित का ब्लैक होल है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नाम लीजिए, कितना बड़ा नाम क्यों ना ले लीजिए, उस नाम को अगर हम इस प्रकार बताए गए विधि से लिखेंगे ना, तो लास्ट में ये 4 में आके समाहित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 अर्थात 4 जो है क्या है, एक प्रकार का गणित का ब्लैक होल है। अब किसी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर अगर हम छोटा नाम लें, है ना, 1 या 2 अक्षरों वाला नाम लेते हैं बाय द वे, तो उस पर ये लागू होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने हम नाम लिख रहे हैं सिया, ये देखिए। अब इस सिया में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, ठीक है। अब इस 2 अक्षर के लिए हमें लागू करना है कि वो 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके सामने अभी हम ला कर दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपके सामने पूरा 100% प्रूफ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वो 4 ही आएगा, देखिए लास्ट में 4 आएगा, 4 से आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि लास्ट में उसी में जाके समाहित हो जाएगा। तो अगर हम नाम छोटा लेते हैं या बड़ा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम 100% आपके सामने प्रूफ करने वाले हैं, सिया नाम पर 2 अक्षर का नाम है, 100% आपके सामने अभी प्रूफ होने वाला है। तो चलिए, अगर हमने सिया लिया, उसमें 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर को हम 2 लिखेंगे अंकों में, उसके बाद इसको हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो 2 लिखेंगे, और 2 में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। अब इस 3 अक्षर को आप देख सकते हैं, 2 में 3 अक्षर है, इसको हम लिखेंगे अंकों में 3, और इस 3 को फिर से अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो 3 लिखेंगे। अब 3 में कितने अक्षर हैं, यहाँ पर देखिए 5 अक्षर है। अब इस 5 को अगर अंग्रेजी में फिर हम लिखना चाहें तो 5 लिखेंगे। अब भाई इस 5 में कितने अक्षर हैं, इस 5 को लिखिए, 5 में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर है, आपके सामने देख लीजिए। अब 5 को अगर हम लिखना चाहें, इसमें कितने अक्षर हैं, तो निश्चित रूप से 4 अक्षर है। 4 को हम फिर से अंग्रेजी में लिखना चाहें तो कितना होगा, 4 अक्षर है। अब इस 4 को फिर से आप लिखोगे ना तो 4 ही आएगा। अब ये 4 से आगे नहीं बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि अगर हम इनसे भी छोटा नाम लें, आपको ये भी लग रहा होगा कि 9 है, जैसे 9 है और 8 है, या फिर 6 है, इस पर ये लागू नहीं होगा। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो चलिए आपके सामने हम प्रूफ कर रहे हैं, पूरा प्रूफ कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 8, है ना। अब 8 मतलब 8 में, 8 को हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो 8 लिखेंगे, और इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर है। अब इस 5 अक्षर को अगर आप फिर से लिखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, हमने पहले 8 नाम वाले कोई नाम रहा होगा, 8 अक्षर वाला कोई नाम रहा होगा, इसको हमने लिखा 8 क्योंकि 8 हो गया। 8 में जितने अक्षर है उसको हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, 5। अब 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर, 4 को फिर हम 4 लिखेंगे। अब लास्ट में 4 में आके क्या हो जा रहा है, ये समाहित हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे भी कोई छोटा नाम आप लेना चाहते हैं, आपको ये लग रहा होगा ना कि सर 6 में ये लागू नहीं होगा, भाई 6 में भी लागू होगा। 6 में कितने अक्षर है बताइए भला, 3 ही अक्षर होते हैं ना। अब 3 अक्षर है मतलब क्या लिखोगे बताओ, 3 अक्षर है मतलब 3 लिखेंगे। अब इस 3 के बारे में तो जानते हैं, 3 में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। देखिए मैंने 3 को लिखा, 5 अक्षर होते हैं। अब 5 के बारे में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही हम 5 में आते हैं तो 5 होता है। अब 5 को हम क्या लिखते हैं, FIVE, और यहाँ पर कितने अक्षर होते हैं, 4 अक्षर होते हैं, और 4 को हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। लास्ट में 4 में आके समाहित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अब आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि गणित में हम कोई भी नाम ले रहे हैं, इस प्रकार कोई भी नाम ले रहे हैं, उसको गणित में कन्वर्ट कर रहे हैं, अंकों में लिख रहे हैं, फिर अंकों को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो वो लास्ट में किस में आके समाहित हो जा रहा है, 4 में समाहित हो जा रहा है। निश्चित रूप से अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 4 जो है ना, गणित का एक प्रकार का ब्लैक होल है। और निश्चित रूप से ऐसे ही शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।